प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कि मैंने कई बार ऐसे ऑब्जर्व किया है कि मैं जब भी प्रार्थना का कोई वीडियो बनाती हूँ आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत सारे प्रार्थना के से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। तो आज प्रार्थना की एक हम टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे, छोटा ही वीडियो बनेगा। वो ये है कि लिसनिंग प्रेयर, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया प्रेयर मतलब परमेश्वर से बातें करना होता है, बट कोई भी कम्युनिकेशन जब तक टू वे नहीं होती, मतलब मैंने कुछ बोला और आपने कुछ बोला तभी वो जाके कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। और कई बार जो हमारी प्रार्थना होती है वो कई बार एक स्टीरियोटाइप तो होती है, प्लस वो वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा लगती है, क्योंकि हम अपनी बात बोलकर या जो भी हमारे दिल में होता है, जो लिस्ट होती है, वो परमेश्वर के आगे रखकर फिर हम वहां से उठकर चले जाते हैं। बट कई बार ऐसे होता है कि परमेश्वर को भी कुछ हमसे बातें करनी होती है, कुछ हम पर रिवील करना होता है, जिसके लिए अक्सर हम वेट नहीं करते। तो आज उस लिसनिंग प्रेयर के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूहन्ना 10:27 क्लियरली कहता है कि जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रभु यीशु मसीह को ये पता है कि मेरी भेड़ जो है वो मेरे शब्द को सुनती है और मेरे शब्द को सुनकर, मेरी बात को सुनकर वो मेरे पीछे हो लेती है। तो जितना बोलना इम्पोर्टेंट है उससे कई ज्यादा सुनना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर रहो। और कई बार ऐसे होता है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर को भी कुछ बातें हमें बतानी होती है, हम पर प्रकट करनी होती है। और कई बार जब हम प्रेयर करके हमें वेट भी करना चाहिए। तो जब हम प्रेयर करके वेट करते हैं 5-10 मिनट हम शांत रहते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कि खामोश रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। तो कई बार हमारे हृदय में कुछ ऐसे वचन, कुछ ऐसी बातें, कुछ न कुछ ऐसा परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा एक इंस्पिरेशन हमें मिलता है, जिससे हमें एक बूस्टअप मिल जाता है या हमें और अच्छे से पता चल जाता है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। और यूहन्ना 7:16 कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने लाइफ में न केवल पूरी रात प्रार्थना करते थे, पर उन्होंने खुद को इस रीति से ट्यून अप किया था, इस रीति से कंडीशन्ड किया था कि वो बार बार लगातार हर मोड़ पर, हर क्षण पर, हर एक बात में, हर एक टॉपिक में परमेश्वर से सुनते थे। और वो क्लियर कह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा जो शब्द है वो मेरा नहीं है, लेकिन मैंने परमेश्वर से सुना है। यानी कि उनको एक प्रैक्टिस थी अपने लाइफ में कि वो निरंतर लगातार परमेश्वर से सुनते रहते थे। इसलिए बहुत सारी वचन की गूढ़ बातें, रहस्य की बातें प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट की जाती थी। ऑफकोर्स जैसे याकूब 1:6 कहता है कि विश्वास से ही हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि बिना विश्वास की प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और मत्ती 6:9 भी कहता है कि जो कुछ हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो सुनता है। और हम कई बार अपने मन की जो बात है वो एक धारा के समान ऑफकोर्स परमेश्वर के सामने ढेलते हैं या रखते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि अगर परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहता है, हो सकता है उस वक्त आपको कोई विजन, कोई दर्शन, कोई ऐसे रेफरेंस आपको वचन का याद आ जाए, परमेश्वर किसी बहुत बड़ी आने वाली हानि से, समस्या से, अनहोनी से आपको बचाना चाहता है, तो हमें अब बोलने से ज्यादा इस बात पे भी फोकस करना है कि हम परमेश्वर से कैसे सुन सके। क्योंकि इस दुनिया में, संसार में रहते हुए इतनी सारा शोर है, इतनी सारी आवाजें हैं, हर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है, हर कोई अपना तथ्य दे रहा है, हर कोई अपनी बात बता रहा है। और इस दुनिया की भीड़ में और इस संसार की बातों में, इन आवाजों में हम कई बार इतने उलझ कर रह जाते हैं, इतने कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि हम परमेश्वर से जो हमें सुनना चाहिए वो हम सुन नहीं पाते हैं। तो आपके बाद प्रेयर में आपको ये फोकस भी रखना है कि आप परमेश्वर से सुनने की प्रैक्टिस करें, अपने प्रार्थना जीवन को इस रीति से बनाएं और बढ़ाएं कि आप सुन भी पाएं कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है।
तो प्रभु आपको बहुत बहुत इस वीडियो के जरिए आशीष करे। आमेन आमेन।